अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। दुनिया भर की तरह कराची शहर भी जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है। कराची के शहरी काफ़ी अरसे से शदीद परेशान है कि जिस तरीके से गर्मी हो रही है और जिस तरीके से हीट वेव का आलम है और हर तरफ जो है ये गर्मी की शिद्दत जो है वो इस कदर बढ़ रही है कि जैसे ही सुबह आप उठते हैं, सुबह ऐसा होता था कि जब आप 8-9 बजे उठते थे और अपनी गाड़ियों में घर से बाहर ऑफिस जाने के लिए निकलते थे तो मौसम थोड़ा सा बेहतर होता था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ही सूरज जो है वो उगता है और हम देखते हैं कि हर तरफ जो है वो गर्मी की शिद्दत इस कदर बढ़ जाती है कि सुबह के औकात हो या शाम के औकात हो निकलना महाल हो जाता है। कहा यह जाता है कि हीट वेव के दौरान जो है अमूमी तौर पर गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकला जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी आवाम है, कराची के शहरी है जो कि अपने आप कह लें मुआश के लिए घर से बाहर निकलते हैं, अपने रोजगार के लिए घर से बाहर निकलते हैं। और ज़्यादातर जब हम कह लें जैसे हमारा मजदूर तबका हो गया, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइट्स पर काम कर रहे होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आना जाना होता है, हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हो गए, टीचर्स हो गए, साथ ही साथ हम जैसे लोग हो गए जो कि आपको सड़कों पर नजर आते हैं, हमारे रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई। यहाँ पर ये तमाम तर लोग हैं जिन्होंने हर हाल में दोपहर के औकात में घर से बाहर निकलना है, लेकिन ये हीट वेव जो है उसने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। ये हीट वेव क्यों है, कब तक रहेगी? क्योंकि हर साल जब भी गर्मियाँ आती हैं हमने देखा है कि ऐसा मौसम होता है या ऐसा ये एक ऐसी हीट वेव आती है जो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार आती है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो हमने देखा है कि बीमार भी हो जाते हैं। और उसके बाद वायरल जो आजकल चल भी रहा है, हर बंदा जो है वो बीमार होकर बैठा हुआ है और साथ ही साथ जो लोग अपनी जान की बाजी इस गर्मी की वजह से हार जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ हमने देखा है कि मुख्तलिफ जमातों की जानिब से या मुख्तलिफ NGOs की जानिब से या कराची के नौजवानों की जानिब से जो है वो सड़कों पर पानी कह लें, मशरूबात कह लें, उनके जो है वो लगाए जाते हैं कैंप, ताकि जो है आवाम जो कि वहाँ से गुजर रही है वो पानी पी सके, हाइड्रेट हो सके और अपने आप को जो है वो बेहतर रख सके। लेकिन आजकल की आवाम जो कि गर्मी में बाहर निकल रही है वो क्या कहती है, गर्मी में काम करना किस हद तक मुश्किल हो गया और आप लोग जो है वो अपने आप को हीट वेव से कैसे बचा रहे हैं और कैसे बचाया जाना चाहिए अपने आप को, ये सब कुछ देखेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी ने कितना परेशान किया हुआ है? गर्मी तो मौसम के हिसाब से है। ये जो हीट वेव का दौर शुरू हो गया है, पिछले साल भी देखा हमने, उससे पिछले साल भी देखा हमने, ये हीट वेव की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं और गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है आवाम का। कैसे बचा रहे हैं खुद को? हम क्या बचाएंगे, अल्लाह बचाएंगे। तो एहतियाती तदाबीर कुछ नहीं करते? पानी वगैरह, सनग्लासेस? पानी हैगा हमारे पास, सब कुछ पानी है। गर्मी में काम करना कितना मुश्किल है? वो तो है, अल्लाह की तरफ से जो भी कुछ है सब। तो आपको क्या लगता है गर्मी क्यों है इतनी? अल्लाह का हुक्म है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता नहीं हमारी भी कुछ गलतियां हैं? हाँ, लाजमी बातें हैं, हमें भी कुछ दरख्त पौधे लगा लेने चाहिए थे। लगाने चाहिए। ये बताएं कि गर्मी की वजह से काम करना कितना मुश्किल हो गया? जाहिर सी बात है, बहुत 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 मुश्किल हो। हमने देखा है वैसे लोगों के अंदर कुव्वत बर्दाश्त कम है, लेकिन गर्मियों में लड़ाइयाँ भी बहुत देखी हमने। सही बात है, तो इंसान जाहिर सी बात है सारा दिन का काम पे से थकाया आ रहा होता है, तो गर्मी के अंदर तो जाहिर सी बात है बहुत परेशानी हो जाती है लोगों को। फिर जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम, गर्दों गुबार वगैरह बहुत सारे मामले। तो ये गर्मी क्यों है इतनी? ये अल्लाह को पता है। आप अपने आप को कैसे बचा रहे हैं इस गर्मी से? बस ये हम क्या बचा रहे हैं, रब्बुल आलमीन बचा रहे हैं। नहीं, खुद भी तो थोड़ा हीला करना पड़ता है ना, या सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ है? वो बात आपकी ठीक है, हलक वगैरह सूखा होता है तो वो पानी वानी पी लेते हैं होटल। कोई टोपी वगैरह, सनग्लासेस, कोई छतरी? वो आपकी बात वजह है, ठीक है, मगर बात ये कि हर इंसान के पास जाहिर सी बात है यहाँ से अपना किराया करके इंसान जाता है आता है, तो बहुत सारे मामला इंसान के साथ ऐसे अपने, तो जाहिर सी बात है महंगाई आपके सामने है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि क्या ही पैसे खर्च करने छतरी पे? जाहिर सी बात है, हर इंसान गरीब आदमी तो यही सोचता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बहुत है। गर्मियों में काम करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है गर्मियों में। क्या मुश्किल होती है? मुश्किल ये होती है बत्ती नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, बिल बहुत आ रहे हैं
तो और गर्मी इतनी, सबकी दोपहर में बाहर निकल के काम करना तो जरूरी है ना भाई। इंसान को जब काम नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी बेकार है। ऐसा ही है। जब तक चल रहा है बंदा, जब तक सही है। नहीं तो ये तो जब भी हर कराची में हीट वेव होता है, हमने देखा है कि लोग बीमार भी होते हैं बहुत बड़ी तादाद में। फिर गर्मी इस कदर है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है गर्मी। खुद को कैसे संभालते हैं फिर? बस अपने आप को छाँव में रहते हैं, धूप से बचते हैं, ठंडी चीज़ें पीते हैं, लच्छे वगैरह हो गई, बोतलें वगैरह हो गई, कोल्ड ड्रिंक हुई, और ये सब का इस्तेमाल करते हैं। इससे गर्मी वक्त नहाते हैं, नहाने के बाद सर्दी में गर्मी ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए वक्त ही। तो कौन से ऐसे मशरूबात हैं जो आप पीते हैं जिससे आपको लगता है कि गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आती है? बिल्कुल, अपनी ये नमकीन लस्सी वगैरह जो होती है, या दूध वगैरह है, या बोतल वगैरह कोई पी ली, या जामे शीरी होता गया है ये पी लिया, तो उससे थोड़ी गर्मी में सुकून आ जाता है। कराची शहर में गर्मी और हीट वेव चल रही है, इसमें कितना मुश्किल है कराची की आवाम के लिए, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए, क्योंकि घर से बाहर निकले हुए होते हैं काम काज के लिए, काम करना कितना मुश्किल हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हीट स्ट्रोक तो बहुत चल रहा है अभी इस दौरान, आज भी बहुत है, मगर ये तो हुकूमत वक्त का काम है कि जगह जगह पानी की सबीलें लगा दें, कुछ इंसान जो है पानी पी ले या उसके साथ कुछ शरबत डाल दें जो पानी पी के थोड़ा सुकून मिले। ये हुकूमत वक्त का काम होता है। अच्छा, आप अपने साथ भी तो पानी की बोतल रख सकते हैं, या आपने जैसे मैं पहले भी बात कर रही हूँ, टोपी ले ली या सन ग्लासेस लगा लिए, या कोई ऐसी चीज़ें खा ली या पी ली जिनकी तासीर ठंडी है? अल्लाह का शुक्र है, लेके खाते रहते हैं कोई ना कुछ चीज़ ऐसी कि जो ठंडक महसूस करे इंसान के जिस्म में जाके। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी? अब जैसे कि तरबूज है, ये भी पानी इस्तेमाल करता है, खरबूजा है, ये भी पानी को पूरी करता है कमी। बाकी कोई जूस ले लिया या कोई ऐसी चीज़ ले ली तो वो आराम से उसको। आप मुझे बताएं कि ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, आपको क्या वजह समझ में आती है? इसकी वजह क्या है? तो वो गर्मी तो एक कुदरत की दी हुई चीज़ है। पहले भी इतनी गर्मी होती थी? हाँ, इससे पहले तो बहुत गर्मी हुआ करती थी, अब तो कुछ भी नहीं है। जब हम मुझे छोटे लगता है थे पहले कम गर्मी हुआ करती थी, अब ज्यादा नहीं हो गई। नहीं, जून जुलाई की गर्मी तो देखी नहीं है अभी आप लोगों ने, जो हमने देखी है। अच्छा, इससे ज्यादा होती थी? जी, बड़ी खतरनाक। लोग तौलिया डाल डाल के निकलते थे घरों से। लोग तो अभी भी डालते हैं, हमने देखा है पिछले साल भी कोई ना कोई जो है वो जान जाया हो जाती है गर्मी के चक्कर में, हीट स्ट्रोक के चक्कर हाँ, में। वो पहले अल्लाह का शुक्र ये था कि जून जुलाई में जानें ज़ाया नहीं होती थी, और इस हीट स्ट्रोक में गर्मी बहुत पड़ी, लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहली बात तो ये ग़िज़ा अच्छी नहीं है यहाँ पर इंसान के लिए। ये जो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं ये कमज़ोरी पैदा करता है। बर्गर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, दुनिया जान की चीज़ बिक रही है, तो ये जिस्म में जान पैदा नहीं करता। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर जी, आप जिस तरीके से हम लोग आवाम से आज बात कर रहे हैं कराची की शदीद गर्मी में, हीट वेव के दौर में, जहाँ पर हीट स्ट्रोक का खतरा है, जहाँ पर काम करना मुश्किल हो गया है इस दोपहर में, इस गर्मी में, इस गर्मी की तपिश में, आवाम किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करी और आवाम की नज़र में बेसिकली ये जो बढ़ती हुई गर्मी है इसकी वजह क्या है, इसी पर बात करें, मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, हीट वेव के हवाले से, जिसने कराची को अपनी लपेट में ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या करती हैं? मैं घर पे ही होती हैं? अच्छा, तो बाहर गर्मी में बाहर निकलना होता है? गर्मी में बाहर निकलती हूँ सौदा लाने के लिए। गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लोग छतरी लेके निकलते हैं। आप लोग छतरी, ये देखें आपके हाथ में भी छतरी पकड़ी हुई है। मंगवाया है किसी ने, बहन की बेटी ने। अच्छा, तो फायदा होता है छतरी से? छतरी से ये है कि साया रहता है। तो ये कितना मुश्किल हो गया है। मर्द हजरात तो हमने देखा है कि बेचारे घूम रहे होते हैं, खवातीन जिन्होंने फैंसी कपड़े पहने होते हैं, मेकअप लगाया हुआ होता है, लंबे लंबे बाल हैं, उनके लिए तो और मुश्किल होता होगा। बस गर्मी बहुत है। बस गर्मी हल क्या करती हैं इसका? बस ये है कि कम निकलते हैं बाहर। ऐसा होता है कभी को मशरूबात पी लिए? लस्सी, हम लोग लस्सी बना के पीते हैं, और गन्ने का जूस, दही की मीठी लस्सी पीती हैं। और वो गन्ने का जूस। हमने देखा है गर्मियों में लोग चटनियाँ भी बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो जिनकी तासीर ठंडी होती है। ऐसी कोई डिश है जो सिर्फ गर्मियों की है? नहीं, बस हम लस्सी पी रहे होते हैं। लस्सी से जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, इतनी गर्मी में काम करना कितना मुश्किल है? नामुमकिन है, खास तौर पर कराची के अंदर तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों है इतनी गर्मी?
इसकी वजह ये कि हमारी सरकार को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए। क्या रिलीफ दे सरकार? सरकार को सूरज के चाहिए। ऊपर छतरी लगा दे? नहीं, जरूर नहीं। क्या करें? मेरे सिस्टर, आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे, लाखों कराची शहर जो हमें टैक्स देता है, कराची के अंदर लगभग 25 टाउन है। कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1 अरब 20 करोड़ का बजट है। उसके अंदर बजट के अंदर एनजीओज बने हुए हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में टेंट लगाते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई गर्मी में मेहनत मजदूरी बंदा गिर जाए तो उस टेंट के अंदर उसको बर वक्त इमरजेंसी रिलीफ मिले। ऐसा ही है जी। मगर हमारे यहाँ तो माजरत के साथ में कैसा हूँ, मैं तो बिजली का बिल भरता हूँ ना, अल्लाह माफ करे, यहाँ हम बिल नहीं भर रहे। हम तो कराची वाले ऐसा लगता है भत्ता देने इस शहर को के अंदर। इससे पहले भी एक भत्ता देते थे, चलो वो तो सहूलत देता था। ये तो बिल्कुल कराची के अंदर इलेक्ट्रिक की सूरत में हमें एक फिरौन की सूरत में हमारे सर पे मुसल्लत अच्छा किया। ये बताइए, गर्मी से खुद को कैसे बचाते हैं? सबसे बेहतरीन हाल ये गर्मियों में कि अपने साथ पानी की बोतल रखे, बहुत जरूरी है। और कमर आपकी कहाँ है? नहीं, मैं तो मेरे घर सामने है। अच्छा आप अभी निकले? निकला, मैं काम से निकला। मैं कम से कम सरकार से दरख्वास्त करता हूँ इमरजेंसी टेंट लगाए पूरे शहर के अंदर, हर टाउन के अंदर एक टेंट लगाए। बजट बाकायदा अप्रूवल होता है उनका, उस पर आप पंखे लगा दे। खुदा न खास्ता कोई 50 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग गिर जाए उनको बर वक्त इमरजेंसी रिलीफ दे सकें। ऐसा है, बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। ये जो गर्मी है इतनी ज्यादा, ये इससे खुद को कैसे बचाते हो? कैप से। और साथ में पानी वानी, मशरूबात, इस तरह इन चीजों का इस्तेमाल करते हो या नहीं? पानी की बोतल लेके जाता हूँ मैं। लेके जाते हो तो वैसे भी फायरमैन हो, आग में रहते होगे, आग में तो और ज्यादा गर्मी लगती होगी। फिलहाल आग तो आपको पता कहाँ लग रही है। हाँ, ऐसा ही है। तो ये बताओ कि ये जो हीट वेव है या हीट स्ट्रोक से हमने देखा है मुख्तलिफ जानें भी ज़ाया हो जाती हैं, ये गर्मी इस कदर बढ़ क्यों गई है? पहले तो इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। अज़ाब है कराची वालों। कैसे बचा जाए इससे? आपको पानी की बोतल साथ रखनी चाहिए, कैप, और हमारे सिंध गवर्नमेंट को साथ के लिए मोहल्लों में, रोडों में सबीले लगाना चाहिए पानी के। इसमें लोगों की तबीयत भी खराब नहीं होगी, ना कुछ होगा। ठीक है जी। मुख्तलिफ कैंप्स का जो है वो इनकाद किया जाता है, मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जाते हैं कराची की मशहूर शाहराहों पर, ताकि जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। लोग रुमाल अपने साथ रख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर जी, गर्मी कितनी है? गर्मी तो मैडम बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इसके लिए हमें एहतियाती तदबीर भी रखनी चाहिए साथ। इसके अंदर हमारा रुमाल होना चाहिए, सर पर टोपी होनी चाहिए। और हमारी सिंध गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा काम है कि इस टाइम पे उनको कम से कम मेन शाहराएँ जितनी भी हैं, इनको कम से कम वहाँ पर ठंडे पानी की सबीलें और कम से कम छोटे टावल देने चाहिए कि जो आवाम के काम आए, जिसके अंदर इनको खुद भी फैसिलिटी मिले और आवाम को भी खुश मिले। अगर ऐसे रहेंगे, कुछ हमारे इनको दरख्त काट बांट के इन्होंने सारी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुकी है। ये तो कराची में तो दरख्त नाम को रह गए हैं अब। हाँ, नाम के रह गए, मतलब वही यही काट रहे हैं ना। तो ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, इमरान खान ने लगाए थे, तो हमें किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इमरान खान लगाए थे, इनको भी चाहिए था लगाना। अब इनको सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इतनी फैसिलिटी भी दे आवाम को। कम से कम मेन शाहराएँ जितनी है ना, इन पर कम से कम पानी की सबीलें होनी चाहिए। कम से कम एक टावल बच्चों के लिए, किसी के लिए गीला इनके सर पे देने चाहिए कि रास्ते में आते जाते किसी हादसा से बच सके। अच्छा, गर्मी जब होती है तो गर्मी में गुस्सा भी बहुत आता है, सारी बात है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। आपकी अभी तक कोई लड़ाई हुई है सड़क पर या नहीं? नहीं, सड़क पे ऐसी आती हैं। मालिक का बड़ा करम है, सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं। पाकिस्तानी है, हाँ इंडिया वाले होते तो फिर क्या पता हम उनको नहीं छोड़ते, लेकिन पाकिस्तानी है, सब्र का तहम्मुल का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम यही कोशिश करते हैं। हुकूमत सिंध से ये अपील है हमारी कि ज़ोर तौर अपील है कि आप वक्ती तौर पर इस हीट के लिए सबीलें और कम से कम टावल ऐसे गीले हों जो बच्चे मासूमों के लिए दिया जाए, कि जो उनको फैसिलिटी भी मिले, जिसके अंदर आपको भी दुआएं मिलें और खैर कार खैर हो। थैंक यू सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोहसिन अली। मोहसिन अली, क्या करते हो? मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और दोपहर के वक्त में क्या करते हो? पढ़ते हो या पार्ट टाइम जॉब करते हो? पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब। गर्मी में निकलना मर्द हजरात के लिए कितना मुश्किल है? अभी जिस तरीके से क्लाइमेट सिचुएशन जो चल रही है बहुत मुनासिब नहीं है। अभी हम जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन है, उन सबको देखते हुए और यहाँ का पब्लिक एनवायरनमेंट बहुत कुछ नामुमकिन हो गया। अच्छा, रोज सुबह जब उठते हो, जब पता होता है कि यार शिट गर्मी में जाना पड़ेगा, क्या सोच आती है? रूटीन है, करना तो है, जॉब के लिए तो करना है, और पार्ट टाइम सिचुएशन को कंटिन्यू रखना है। तो ये ऐसा हुआ है कभी कि गुजर रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो गर्मी में कि यार बहुत गर्मी है जाने दो, ट्रैफिक में फंस गए हो? नहीं, लड़ाई झगड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, तो कुदरती है।
अच्छा, आपको नहीं लगता जिस तरीके से हम कराची शहर में बात करें, जिस तरीके से हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ रही है, जैसे आपने बात की इंडस्ट्रीज़ की, उसके अलावा जिस तरीके से हमारी अपने भी काम है, दरख्त हमने जो है वो काट दिए हैं, कंक्रीट सिटी पूरा शहर को हमने बना दिया है, तरफ कंक्रीट का जंगल है, आपको लगता नहीं इसकी वजह से भी ज़रा ज़्यादा गर्मी में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। आपको लगता है दरख्त लगाने चाहिए? बिल्कुल। चलें, हम तो गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो चलो ये है कि थोड़ा बहुत जो है वो सुकून में रह लें, ताकि उनके लिए जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। गर्मी कितनी है? गर्मी तो बहुत है। ये पहले ज़्यादा थी गर्मी या अब ज़्यादा है गर्मी? नहीं, अभी ज़्यादा हो रही अभी है। ज़्यादा है। फिर अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या कर रहे हो? हमें तो रूह अफ़ज़ा वगैरह दिया जाता है। अच्छा। और जी, हमें ऑफिस से रूह अफ़ज़ा दिया जाता है और नींबू पानी दिया जाता है, बड़ा ORS अच्छा दिया ऑफिस जाता है है। भाई। कहाँ है ये ऑफिस? जी? हमारे ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमें दिया जाता है गर्मी की वजह से। अच्छा बताओ, गर्मी में हमने देखा है लोग मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ मशरूबात, जैसे नींबू पानी लोग पी रहे होते हैं, तरबूज ज़्यादा खा रहे होते हैं। ऐसा क्या है जो आप करते हो गर्मी से खुद को बचाने के लिए? हम तो यही है कि नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं और ORS का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक के करते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं करते हम लोग। जिस तरीके से पसीना आता है और जिस तरीके से जो है, बहुत शुक्रिया जी, जिस तरीके से पसीना आता है और जिस तरीके से बॉडी में से पानी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, नमकियात कम होती हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को जो है वो मुश्किलात हो रही होती हैं। साथ ही साथ अगर ये देखा जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है कि चूँकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मली जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपने कैप का इस्तेमाल करना है, आपने सन ग्लासेस लगाना है, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। साथ ही साथ आप ज़रा ब्रीदेबल कपड़े पहने, वो मटेरियल पहने जिसमें आपको गर्मी कम लगे। अमूमी तौर पे ये भी कहा जाता है कि डार्क कलर्स पहनने से जो है वो गुरेज करनी चाहिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि जब आप डार्क कलर्स पहनते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। आपको ज़रा लाइट कलर्स पहनने चाहिए। साथ ही साथ काम तो आपको करना ही है। ज़रा चंद और लोगों से बात करते हैं, कितना मुश्किल है गर्मी में रिक्शा चलाना, और वो भी कराची की सड़कों पर। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। नहीं तो जब पसीना आता है गुस्सा नहीं आता? कोई गुस्सा नहीं आता है, जो नहीं अल्लाह को मंजूर है वही होगा। तो ये गर्मी इतनी क्यों बढ़ गई है? जो अल्लाह का अज़ाब है ना हमारे ऊपर, अल्लाह का अजाब है ये हाँ ना, गर्मी। हमारा अमल सही नहीं है। तो सारा अजाब हम ही पर है या दूसरों पर भी है? सब पे है, जहाँ पे अमल सही नहीं होगा अज़ाब आएगा। आपको लगता नहीं है दरख्त लगाने चाहिए थोड़े से? कहाँ दरख्त लगाएगा, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो दरख्त तो नहीं रोकेगा। ये भी है जी, अल्लाह का अजाब है। अमूमी तौर पे जब भी पाकिस्तानियों से बात की जाती है वो ये कहते हैं कि ये जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और जो तमाम तर मसाइल है वो उसका जो डायरेक्टली ताल्लुक है वो इसी बात से है कि ये अल्लाह की तरफ से जो है वो अजाब है, क्योंकि हमारा मुल्क ठीक नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको हीला करना पड़ता है, जिससे मैं पहले भी बात करी थी कि ज़रा दरख्त लगाएं और अपने लिए ना सही आने वाली नस्लों के लिए थोड़ी सी बेहतरी कर दें, ताकि क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि पूरी दुनिया क्लाइमेट इस वक्त जिस पोजीशन में है, हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस कदर गर्मी है कि गर्मी में काम करना वाकई बड़ा मुश्किल हो गया, हमारे लिए भी मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। कराची शहर में जिस हद तक गर्मी है और जिस तरीके से जो है वो गर्मी से बचाव की तदबीरें की जा रही है, उसमें यकीनन काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन गर्मी के मौसम में जब हीट वेव होती है तो हर तरफ जो है वो ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो जाता है, जिसमें जो है वो तरबूज का शरबत भी शामिल है। तो यहाँ पर आपको मशरूबात नजर आ रहे होंगे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जरा बात करते हैं। ये बताओ, तरबूज का छोटा ग्लास कितने का है? 30 रुपए का, बड़ा 50 का है। हाँ। अच्छा, ये जैसे गर्मियाँ बढ़ गई हैं, गर्मी ज्यादा हो गई है, तो लोग आते हैं? हाँ आता है। तो गर्मी में शरबत महंगा करते हो? नहीं यार, क्यों महंगे करते हैं, उतने में ही दे रहे होते हो? हाँ। तो लोग आगे कहते नहीं है कि महंगा हो गया, जरा ठंडा ग्लास दो? नहीं नहीं नहीं, पहले से बना के रखा होता है, दिखाओ। ताज़ा ताज़ा बनाता है, जैसा खत्म हो जाता है उसी टाइम बना तो ये कैसे बनाते हो तुम? कैसा बनाता है? बताओ ना तरीका। पानी डाल देता है, तरबूज डाल देता है और अफ़ज़ा डाल देता है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा भी डालते हो? हाँ। और ये कितनी देर ठंडा रहता है बर्फ में? बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। कितना बनाते हो रोजाना? कितना मतलब कितना? मतलब इसको ये यहाँ पर कितना बनाते हो इस डब्बे के अंदर? यार इतना अंदाजा नहीं लगा। कितनी जल्दी खत्म होता है? आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। गर्मियों में इजाफा हो गया लोगों का, लोग ज्यादा किधर हो गया? लोग नहीं आते? इजाफा किधर हो गया? लोग नहीं आते।
गर्मी ज्यादा हो गई इधर है ना। छोड़ते नहीं है केएमसी वाला, लोग कहाँ से आएंगे? हाँ, ये हम लोग बात- बार बार भाग के चला जाता है गली में, उधर इधर चला जाता है, किधर छोड़ता है? ठीक है जी, बहुत ना शुक्रिया। ट्रैफिक वाले छोड़ते हैं ना केएमसी वाले छोड़ते हैं। गर्मी में काम करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। गुस्सा आता है? गुस्सा किस बात का? मुझे तो बहुत आता है गर्मी में। किस बात का गुस्सा? कि गर्मी क्यों है इतनी, पसीना क्यों आ रहा है, काम क्यों करना पड़ रहा है गर्मी में? देखो काम तो करना पड़ता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम तो करना है। लेकिन ये गर्मी में काम करना पड़ रहा है ना। देखिए गर्मी इतनी बढ़ गई है, कराची शहर में दरख्त है नहीं, हर तरफ जो है वो सीमेंट और कंक्रीट है, आंखें खुलती नहीं है दोपहर में। क्यों नहीं खुलती आंखें? हाँ, जैसे आपकी नहीं खुल रही। देखो सबकी आंखें खुली हुई हैं। आपकी भी खुली हुई है, और पूरी क्या? तो नहीं खुली हुई। देखो जितनी खुलती हैं उतनी तो जितनी खुलती होती तो खोली जाएंगी। जी। ये बताएं कि टोपी का इस्तेमाल करते हैं? नहीं क्यों? नहीं करती। तो बचेंगे ना धूप से। नहीं नहीं धूप थोड़ी, अगर गर्मी ज्यादा लग गई, बीमार हो गए, फिर गर्मी लग गई तो बंदा छाया में जाके बैठ जाता है, गर्मी में थोड़ी घूमेगा। नहीं तो अगर आप जैसे अभी गर्मी में काम करना पड़ा है, ये यहाँ से वहाँ जाना है, गर्मी है, छाँव है ही नहीं, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आपको लगता नहीं है कि हमें कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत को कम किया जाए? देखो गर्मी तो गर्मी है ना, उसमें कौन सा बात? तो गर्मी पहले भी इतनी थी, क्योंकि पहले तो इतनी गर्मी नहीं थी, अब असल ज्यादा हो में गई है। पहले लोगों के ऐसे अमाल नहीं थे, अब हम लोगों के अमाल सही नहीं है ना, तो जिसकी वजह से हम पे ये अजाब आ रहे हैं। ये गर्मी जो आ रही है ना, ये अजाब का नतीजा है। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सही है। सही है। ये बताएं ठेला कब से लगाया हुआ है आपने? ये 30 साल हो गए। 3 साल? 30 साल हो गए हैं। आजकल लोग उस तरीके से किताबें पढ़ते हैं जिस तरीके से लोग पहले रिसाले मैगजीन्स पढ़ा करते थे? आजकल नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते हैं। हाँ। तो काम कितना मुश्किल हो गया है। काम मुश्किल हो गया, फिर क्या करें, रात दाल रोटी तो चलानी है साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जितनी गर्मी हो गई है, इस गर्मी में काम करना कितना मुश्किल है? साहब मुश्किल तो है, फिर अब क्या करें, तो गर्मी रोजी से तो ब- कमानी है ना। नहीं तो गर्मी से बचाव के लिए क्या करते हैं आप? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। ये देख, ये लगाया वहाँ टपरा। सिर्फ ये शेड लगाया है। आपको लगता है इससे गर्मी गर्मी जो है वो हवा उससे बच लगती है। जाता है? हाँ बस। पानी वानी है? हाँ शुक्र है पानी का, ये है कूलर चूलर रखे हुए देख पीछे। लाते हैं, साथ लाते हैं हमने हाँ, कूलर। हाँ हाँ। तो ये गर्मी इतनी ज्यादा पहले थी या अब ज्यादा हो गई है? अब ज्यादा है। अब ज्यादा है। क्यों? अब क्यों ज्यादा है? अल्लाह की मर्जी है। ये अल्लाह की मर्जी है। पहले हमने देखा है कराची शहर में इतनी बिल्डिंग्स नहीं होती थी जितनी अब बिल्डिंग्स बन गई हैं। साथ ही साथ इतने दरख्त जो हैं वो काटे नहीं जाते थे जितने अब काटे जाते हैं। आपको लगता नहीं है इसकी वजह से भी गर्मी जरा ज्यादा बढ़ गई है? बात सही बढ़ रही है, अब क्या करें, अल्लाह की मर्जी है। तो आपको करना चाहिए ना, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए जिससे गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। तो ये यहाँ कोई बना नहीं सकता है, देखे गटर ये पड़ा है, बारिश में ये यहाँ डूबते हैं, बंदे गिर जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से हम मजीद आगे बढ़ते हैं। गर्मी में घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल काम है? बस अभी क्या करें, अभी गर्मी है तो अब काम भी तो करने हैं ना अपने काम। नहीं तो ये जो हीट वेव आ रही है बार बार और हर साल जो है अब इसमें इजाफा हो गया है, तो ये इस क्यों आ रही है, इसे कैसे बचा जाए? अब ये तो हम क्या कर सकते हैं, तो हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ करना, कुछ करे इनके, हम लोगों के लिए कुछ करे, कुछ फैसिलिटीज देखें। आप कैसे बचाते हैं खुद को? हम तो अपने घर में वैसे ही गुजारते हैं, कोशिश करते हैं कि घर पर आ जाए, घर पे रहें। ज्यादातर घर पर आ जाए। ठीक है जी, गर्मी से कैसे बचा रहे हैं खुद को? गर्मी अपने गुनाहों की सजा ले रहे हम लोग। तो वो यहाँ गुनाह इतने कम है, तो वो तो कब्र की गर्मी है ना, गुनाहों के लिए तो कब्र में गर्मी होगी। मोबाइल बंद कर दे हुए, मोबाइल ने तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। मोबाइल बंद करने से गर्मी कम हो जाएगी? गर्मी क्यों कम नहीं हो जाएगी, ये देखे नहीं मोबाइल के कैसे कैसे मोबाइलों में आते हैं। अल्लाह माफ करे कहता हूँ, ये मोबाइल बंद हो जाए हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ठीक है, कबर का हाल पूछिए, कितना मुर्दा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कराची की आवाम से कि कराची शहर में इस दफ़ा जो है वो हीट वेव वक्त से पहले आ गई है, और जिस तरीके से हीट वेव आ रही है और जिस तरीके से हीट स्ट्रोक से आवाम जो है वो हमारी मुतासिर होती है, और साथ ही साथ आवाम को जो है वो परेशानी होती है। गर्मी जैसे ही बढ़ती है अस्पतालों में रश बढ़ जाता है। एक तो गर्मी लगने की वजह से वैसे ही इंसान बेहाल हो जाता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से गैस्ट्रिक इशूज़ हो रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपने खुद
खुद को बचाना होता है, क्योंकि गर्मी में निकल कर काम करना और अपने घर वालों के लिए, अपने लिए रोज़गार कमाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है जितना लगता है। जिस तरीके से पसीना आता है और साथ ही साथ इंसान डिहाइड्रेट होता है, अपने आप को हाइड्रेट रखना बड़ा ज़रूरी है। अपने साथ पानी की बोतल को रखना, अपने साथ कैप को रखना, सनग्लासेस को रखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये तमाम तर चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने माहौल को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है ताकि जो है वो इस गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि कराची शहर में जिस हद तक गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है पूरी दुनिया की तरह, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं। लोगों के लिए किस कदर मुश्किल हो गया है इस गर्मी की शिद्दत में काम करना, क्योंकि काम करना तो बहरहाल ज़रूरी है। उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रायद अफजल साहब, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रायद साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो कराची शहर में गर्मी है और पूरी दुनिया में ये जो एक क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें जो बेसिक वजूहात हैं वो बताइएगा। जी वो एक है, सिर्फ एक है, दरख्त। आप कभी कराची को गूगल अर्थ से ऐसे ऊपर से देखिए ना, ऐसे लगता है कोई कंक्रीट का जंगल है, सिर्फ एक ग्रे ऐसा नज़र आता है। हमें कराची में जंगी बुनियादों पे, चाहे आप समझ लें मजहबी बुनियादों पे, क्योंकि सर्वाइवल है ना, हमें यहाँ दरख्त लगाने हैं, कोई जगह नहीं छोड़नी, कोई जगह नहीं छोड़नी। मैं तो आज बैठा सोच रहा था, क्योंकि आज मेरा एक छोटा सा फार्म है और मैं आपको बता नहीं सकता हमारा वहाँ कितना नुकसान हो चुका है हीट की वजह से। अच्छा। मैं आज ये जो मंडी लगी हुई है ना जानवरों की नॉर्थन बाईपास पे, इसके मैं ऊपर से घूम के ना वैसे अपने फार्म पे जाता हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं कि कितने जानवर मर के फिके हुए हैं हीट वेव की वजह से। जानवर मर रहे हैं, सब्जियां ग्रो नहीं हो पा रही, इस सीज़न की सब्जियां ग्रो नहीं हो पा रही। तो सब का जो इलाज है ना, एक इलाज वो ये है कि हमें ट्रीज़ उगाने हैं। तो मेरा आइडिया ये था कि अगर आप देखिए जानवर लेते हैं ना, 2 लाख का जानवर ले लेते हैं, लाख का जानवर ले लेते हैं, आप 1000, 2000, 3000 रुपये का कम ले लें, 3000 का एक बड़ा ना 5 फुट का दरख्त मिल जाता है। वो कम करके ना एक साथ दरख्त लगा लें, बकरा दरख्त को तहरीक चला लें हम। मैं इस वक्त आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, वो दरख्त जो ज़मीन में सरवाइव कर जाएगा ना, उसकी कीमत इस वक्त मैक्सिमम 3000 रुपये। 5 फुट का दरख्त 3000 रुपये का है, वो लें और एक साथ बकरा भी ले लें। थोड़ा सा बजट इसमें लगा दें, वरना यकीन जाने इस शहर में कोई नहीं बचेगा। जितनी गर्मी पड़ी है वाकई रायद साहब, इतना मुश्किल हो गया है सर्वाइवल। हम लोगों से भी बात कर रहे थे, हम देखते भी हैं लिटरली पसीने में शराबूर इंसान पागल हो रहा है, पसीने साफ़ कर रहा है, काम कर रहा है मजबूरी में। लेकिन हम जब कहते हैं तो लोग कहते हैं हमारे नामा माल का नतीजा है, नहीं है, ये हम पर अल्लाह का अजाब है। ये वो लोग इस तरफ आते ही नहीं है कि हमने दरख्त लगाने हैं। हमने दरख्तों को जितना काटा है शहर में, और जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स हमारे शहर में बनी हैं, ये बुनियादी वजूहात हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया, ये तमाम तर वजूहात है। मैं वही कहती थी कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। इसको कम किया जा सकता है या ये कैसी चीज़ है जो इरिवर्सिबल है? नहीं, देखिए अभी टाइम है। मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात समझ लें, हमारे पास मुश्किल से 4 के 5 साल है, फिर ये शहर बेरेबल नहीं होगा, फिर यहाँ रह ही नहीं सकेगा कोई। देखिए अभी देखिए हमें गर्मी लग रही है ना, हम पानी पी रहे हैं, छत तले आ रहे हैं, हम इंसान है ना, हम ये कर सकते हैं, पंखा चला लिया, बैठ गए, पानी पी लिया। लेकिन जो हमारे अतराफ में जानवर है ना और पौधे हैं जिनके ऊपर हम अपनी सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं, इस वक्त वो मर रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। कोई सब्जी उग नहीं पा रही, कोई जानवर नहीं पाया। कल हमारे फार्म पे कभी हमने सोचा नहीं था कि बकरी का बच्चा गर्मी से मर जाएगा, कल मर गया कल। और आज मैं अपनी बकरियों को देख रहा था, इतना बुरा हाल हो रहा था, मैंने कभी उनको ऐसे सांस लेते नहीं देखा, इतना बुरा हाल था। तो वो तो नहीं एसी में जाके बैठ सकते, पंखे तले बैठ सकते, अभी वहाँ से मौत आ रही है हमारी तरफ और ये हमारी तरफ बढ़ेगी। सादा सा एक नाम है नीम, एक दरख्त, बस उठाएं और हर जगह लगाना शुरू कर दें। लेकिन देखिए ना, हम मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, हमें कभी दरख्त जहन में नहीं आता। जो मकान बना रहा है पूछे किसी से, क्या उसके दिमाग में यह आया कि मैं मकान बना रहा हूँ तो मैंने उसमें दरख्त लगाना है? क्या मैंने किराए का मकान लिया तो उसमें एक तरफ दरख्त लगा दूँ या पार्क का जाके दरख्त लगा दूँ? हमारी तरजीहात में नहीं है। और ये जो दरख्त से हमारी मोहब्बत नहीं है ना, ये हमें मौत की तरफ ले जा रहा है।
बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, लोगों का अमूमी तौर पर ये भी होता है कि अब जैसे यहाँ पर अगर हम कराची शहर में बात करें, जिस तरीके से आप देखें सड़कें बनी हुई हैं या हमारी स्ट्रीट्स हैं, अब वहाँ पर भी आप देख लें या तो पेवर लगा हुआ है या प्रॉपर सड़क बनी हुई है। अब वहाँ पर किसी ने अगर पौधा लगाना है अपने घर के बाहर, कैसे लगाएगा वो? कुछ भी नहीं करना ना, एक गड्ढा खोदना है, खाद डालनी है और एक उठा के 1000। देखिए कराची की ज़मीन, सबसे पहले सब लोग ये समझ लें, कराची की ज़मीन जो है ना ये नीम के लिए बनी है। नीम कराची के लिए, कराची नीम के लिए बना है। आप एक 5 फीट का दरख्त ले लें, उसको ज़मीन में लगा दें, चाहे खाद डालें ना डालें, सिर्फ हफ्ते में 1 दफ़ा पानी देते रहें, वो भी सिर्फ 6 महीने, और वो दरख्त सर्वाइव कर जाएगा। इतना आसान है ये करना। अच्छा, कौन कौन से पौधे हैं जो क्योंकि मैंने देखा है, आपको भी पता होगा, जैसे आपने बताया आपका फार्म है, वो जगह जहाँ पर ग्रीनरी है, जहाँ पर दरख्त हैं, पौधे हैं, वहाँ पर आपको टेम्परेचर थोड़ा सा कदरे आप कह लें नीचे होता है। कौन से ऐसे पौधे या दरख्त हैं जो हम अपने घरों पर लगा सकते हैं? क्योंकि छतें हमारे पास है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम छतों पर जो है वो पौधे लगा दें। हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है इस बारे में, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, वो बताइएगा। देखिए, एक सादा सा काम आप ये करें, एक दरख्त और एक बेल मैं आपको बता देता हूँ। एक दरख्त आपका हो गया नीम और एक बेल होगी बोगनवेलिया। बोगनवेलिया चाहे किसी भी नर्सरी, वो कागजी फूल जिसके होते हैं, ठीक है, लाल लाल पिंक पिंक से होते हैं। ये 2 पौधे सब लोग जहन में रखें। और अपने घर के अंदर मनी प्लांट। अभी आप हमारे घर में बैठे हैं ना, इसका टेम्परेचर बाकी पड़ोस के घरों से 3-4 डिग्री कम है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी नर्सरी बनी हुई है, वहाँ पे भी नर्सरी है, छतें सारी कवर्ड है। और हमारा आइडिया ये है कि घर जो है ना, वो जब कोई देखे तो ब्यूटी उस घर में नहीं है कि जिसके सामने आपको टाइलें नज़र आ रही हैं और हाजा मिन फजल रब्बी और कल में लगन ना, जिसके सामने आपको बेल ग्रीन कवर नज़र आ रहा हो, वो घर खूबसूरत है। और हम यहाँ पे सब लोगों को ये प्रमोट करते हैं, बोगनवेलिया लगाएं, एक इधर एक इधर एक इधर, उससे अपने घर को कवर कर लें और सामने एक नीम का दरख्त लगा लें, और 2 साल के अंदर अंदर आपके घर का टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो जाएगा, जैसे हमारे घर का। तो ये अच्छा, ये तो वो चीज़ें हो गई जो पौधे लगाने बड़े ज़रूरी हैं, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। अब साथ ही साथ थोड़ा आगे बढ़ें। अब गर्मी तो ये तो हमारे वो आप कह लें कि नतीजा तो हमें मिल ही रहा है। अब इसमें जो इंसान काम करने निकल रहा है, अब जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे मशरूबात ऐसे होते हैं जो लोग पी रहे होते हैं कि इनकी तासीर ठंडी है। जैसे तरबूज का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, नींबू पानी हो गया, लस्सियाँ लोग ज़्यादा पीते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने खाने में या पीने में ऐड करनी ज़रूरी है अगर गर्मी से बचना है? देखिए, अल्लाह ताला ने कराची को बिलखुसूस एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, और मैंने पूरी दुनिया में देखा है कि लोग बड़े महंगे दामों उस शरबत को पीते गर्मी में, और हमारे यहाँ हर जगह है और हम उसको तरजीह नहीं दे रहे। वो एक है, सिर्फ शरबत भी एक ही है, गन्ने का रस। गन्ने का रस, आते जाते चलते फिरते गन्ने का रस पिए। कहीं वो 50 रुपए का, कहीं वो 100 रुपए का। 100 रुपए से ज़्यादा कहीं नहीं है, वरना ज़रा से कराची से निकलें तो 50 रुपए का है। हर वक्त गन्ने का रस पिए, हर वक्त गन्ने का रस पिए, उससे बेहतर गर्मी मार कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि आप फालसे का भी पिएंगे ना, उसमें भी चीनी डालनी पड़ेगी। लीमू का बना के पिएंगे, उसमें भी चीनी डालनी पड़ेगी। चीनी और गर्मी ये साथ नहीं चलते। अच्छा? नहीं, चीनी जो होती है ना, 1 चमचा चीनी, 2 गिलास पानी तो 1 चमचा चीनी पी जाती है आपकी बॉडी से। आप बस हर वक्त गन्ने का रस पिए। मतलब अगर आप जो है वो, अच्छा, तुख्मे बालिंगा भी, जिसको आम जबान में हमें तुख्मे क्या कहते हैं आप लोग भी यही कहते हैं? हाँ, तुख्मलंगा कहते हैं हम उसको आम जबान में। कहते हैं इसकी तासीर भी बड़ी ठंडी होती है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं खाने पीने की बेहतरीन है, या लोग चटनियाँ बना रहे होते हैं, दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं या किसी साइट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे सत्तू नहीं मिलेगा, तुख्मलंगा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे नज़र दौड़ाए ना तो चौरंगी के ऊपर एक गन्ने का रस वाला जरूर खड़ा होगा। ऐसे ये इतना बड़ा तोहफा है कराची को, सस्ता गन्ने का रस, कि यकीन जाने चाइना में, मलेशिया में, अमेरिका में ये अच्छा खासा महंगा है। हमारे पास गन्ने का रस समझिए बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, और ये गर्मी तोड़ ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब अगर गर्मी से बचना है तो गन्ने का रस इस्तेमाल करना। अच्छा, अब ये जो हीट स्ट्रोक हो जाता है लोगों को, और ये हीट वेव की वजह से लोग जो है वो बीमार भी हो जाते हैं, और लोग जब बाहर निकलते हैं, अमूमी तौर पे मैंने देखा है कि ये पाकिस्तान से बाहर चले जाएं आप तो हमने देखा है सन ग्लासेस लोगों ने लगाए हुए हैं, हैट्स ली हुई हैं, टोपियाँ ली हुई हैं, छतरियाँ पकड़ी हुई हैं,
यहाँ पर ये वाला कल्चर ही नहीं है। नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर लोग अगर किसी ने छतरी ली भी है तो लोग कहते हैं वो देखो मॉडर्न हो रहा है, Exactly. ये देखो जरा कूल बन रहा है। देखिए मैं बड़ा अभी सऊदीया में भी एनवायरनमेंट के हिसाब से काफ़ी काम करके आया हूँ, वहाँ मैं रहा हूँ। और हाँ, जिनको हम बद्दू बोलते हैं, सहरा में बैठे हैं, लेकिन कैप नहीं उतरती उनकी। कैप हर वक्त सर पे। हमारे यहाँ कैप कल्चर नहीं है, हम उल्टा टोपी पहन लेते हैं थोड़ा सा, और उससे और गर्मी सर में जमा होती है। कैप और हैट मस्ट है, कैप या हैट मस्ट है। इस वक्त जो ज़रा बाहर भी जा रहा है ना, उसको कैप और हैट पहननी चाहिए। और अगर वो सन ग्लासेस लगा सकता है ना तो ज़रूर लगाए। वो सन ग्लासेस क्या करते हैं एक्चुअली, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं। जब आपको बाहर हीट नज़र नहीं आती ना तो आप कूल डाउन होते हैं, इसलिए सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका गुस्सा ठंडा रहता है। हाँ, गुस्सा ठंडा रहता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे ये तमाम तर मसाइल तो हो गए, अब हुकूमती से, क्योंकि मैंने लोगों से बात की, लोग कहते हैं हुकूमती सतह पर ये सब कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने यही सुना है कि इस्लामाबाद में वो बीच गिराए गए थे और उसके बाद अब आप इस्लामाबाद जाएं तो इंतहाई खूबसूरत लग रहा होता है। कराची में तो आप बीच नहीं गिरा सकते, लेकिन लोगों को मैंने देखा है, लोग इस तरफ आते भी नहीं हैं। लोगों को हम अवेयर कर दें, लोगों को आप लोग गाइड कर दें, लोग नहीं आते इस तरफ कि दरख्त लगाना हमारा काम है या हमारी जिम्मेदारी है। हम वो उनके दिमाग में बात बैठी हुई, आज दरख्त लगाएंगे ये तो 40 साल बाद उगेगा और तनावर दरख्त बनेगा और हमें साया देगा, तो हम आज लगा के क्या करेंगे। देखिए हमारे मुल्क में ना, पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोग सिर्फ दो ही सिचुएशंस में काम करते हैं, या तो उनका कोई ज़ाती फ़ायदा हो या मजहबी कोई सवाब का हो। अब ज़ाती फ़ायदा दरख्त में उनको नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारी जो ना यहाँ तक है सोच, हम अपने बच्चों का नहीं सोचते कि आगे से दूसरों का क्या बनेगा। एक दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ दरख्त लगाने से वाबस्ता जितनी अहादीस हैं, जितने बड़े बुजुर्गों के अक़वाल हैं, वो भी नहीं प्रमोट हो रहे कि भाई इसमें सवाब है। अगर लोगों को ये बताया जाए कि इसमें सवाब है तो ये ज़रूर होगा। आपको पता है कराची में रहने वाले लोगों के लिए मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो हीट वेव है ना, इसको ज़रा कराची से बाहर निकले ना तो इसको पता है क्या कहा जा रहा है, सिंधी लोग इसको क्या बोलते हैं, क्या? कीकर की बद्दुआ। कीकर की बददुआ जी, ये अब आप नोट कीजिएगा। कीकर की बददुआ इसलिए कहा जाता है कि हमारे शहर के आसपास बहुत कीकर लगाई गई थी किसी ज़माने में, वो अच्छा खासा जंगल बन गया हुआ है और वो कीकर कट रही है और उस कीकर का कोयला बन रहा है। पता किस लिए बन रहा है? वो हमारे बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो सिंध के रहने वाले लोग हैं ना, कराची के आसपास, गडाहब टाउन हो गया, ये टाउन हो गया, वो कह रहे हैं कि कराची की जो हीट वेव है ना, वो कीकर की बददुआ है कि हम कीकर को काट रहे हैं। और दूसरी तरफ चूंकि ये सूबाई मसला है, पंजाब गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि वो हर मोटरवे की दोनों साइड जो है वो फल के दरख्तों से भरने लगे। हम पंजाब में जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तेज़ी से काम हो रहा है और जिस तरीके से हरा भरा पंजाब हो रहा है, वो तो हम अब जाके एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि अच्छा, हम बड़ा वो फ्लेक्स करते थे कि हम कराची से आए हैं, अब हम जाते हैं तो हम ज़रा झुककर ही बताते हैं कि हम कराची से आए, क्योंकि लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, रायद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे हीट वेव के हवाले से, हीट स्ट्रोक के हवाले से, जिस तरीके से अमवात होती हैं, जिस तरीके से जानवर जो हैं वो हलाक होते हैं, जिस तरीके से जो है वो हमारे दरख्त कट रहे हैं, जिस तरीके से कंक्रीट का जंगल जो है वो ये बनता जा रहा है। और आगे आगे अगर हम देखें तो अभी जो है वो बड़ी ईद आने वाली है और जानवर जो हैं वो मंडियों में उतर चुके हैं, मंडियाँ सज चुकी हैं, लेकिन इस कदर शदीद गर्मी में उनका सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों का पूरा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रायद साहब ने की, जो मैं भी पूरे प्रोग्राम में करी थी, कि दरख्त लगाना बड़ा ज़रूरी है। दरख्त आपको हर कीमत पर लगाने चाहिए, चाहे वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं, चाहे वो आपकी आने वाली नस्ल को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छा काम कर रहे हो और एक अच्छा काम करके जो है वो आप जा रहे हो, जो कि जिसका फ़ायदा जो है वो कल को दूसरे लोगों को होगा। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, क्योंकि अब ये गर्मी है और इस गर्मी की शिद्दत को कम भी करना है। तो जैसे बात कर रहे थे हम लोग कि गन्ने का रस हो गया, वो हमारे पास मौजूद है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बॉटल उठाना हमें बड़ा मुश्किल काम लगता है, बॉटल उठाएं, क्योंकि पानी पिएंगे आप तो ही आप जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल रह सकेंगे। कोशिश करें टोपी पहने। हमारे यहाँ यही है कि सिर्फ लड़के टोपी पहन सकते हैं या हैट पहन सकते हैं, लड़कियाँ नहीं पहन सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहने, सन ग्लासेस लगाएं, अपने आप को कवर करें, ब्रीदेबल कपड़े पहने, ज़्यादा फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जो है वो टाइट कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीदेबल कपड़े हों, ज़रा आपको हवा लगे और आप जो है वो ज़रा कूल डाउन हो, थोड़े काम रहें और
कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो आपने इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है। हुकूमती सतह पर हमेशा से हमने देखा है जब भी हीट वेव या हीट स्ट्रोक होता है लोगों को, तो मुख्तलिफ़ कैंप्स लगाए जाते हैं जहाँ पर जो है वो बताया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान की तबीयत हीट स्ट्रोक की वजह से ख़राब हो रही है तो फ़ौरी तौर पर उसको किस तरीके से फ़र्स्ट एड देना है, और साथ ही साथ जो ठंडे मशरूबात होते हैं या पानी है, इनकी सबीलें लगाई जाती हैं कि जो लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं हमारी सड़कों पर, उनको जो है वो पानी वो पी सकें और वो थोड़ा सा जो है वो बेहतर महसूस कर सकें। हुकूमती सतह पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है आवाम को, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। आज जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है और काम करना और इस गर्मी को बर्दाश्त करना जो है वो अनबेरेबल होता जा रहा है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।